गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने कंसंट्रेशन टर्म्स यानी कि सांद्रता को व्यक्त करने वाले टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम थोड़ा कुछ अलग पढ़ेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में मैंने बताया था। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें केवल दो कंपोनेंट हो, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट हो, एक विलायक हो और एक विलय हो। और उसके मैंने टाइप बताए थे, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। तीनों के बारे में आपको पता है। इसमें सिर्फ सॉल्वेंट का डिफरेंस है। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सॉलिड रहेगा, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट यानी विलायक लिक्विड रहेगा, और गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट यानी विलायक गैसियस फॉर्म में रहेगा, गैसीय अवस्था में रहेगा। लेकिन हम सबसे ज़्यादा स्टडी करते हैं सेकंड वाले को, लिक्विड सॉल्यूशन को, जिसमें सॉल्वेंट क्या होता है? लिक्विड होता है, और सॉल्यूट जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। लेकिन सॉल्वेंट लिक्विड रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, द्रव अवस्था में रहेगा। तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम ऐसा सॉल्यूशन ले लेते हैं जिसमें सॉल्वेंट तो हमारा लिक्विड ही रहे और सॉल्यूट जो है वो सॉलिड ले लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में ले लेते हैं, ठोस अवस्था में ले लेते हैं। कोई भी सॉलिड किसी लिक्विड में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है। कुछ सॉल्यूट जो होते हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं, कुछ कम डिज़ोल्व होते हैं। तो ये सब नेचर पर डिपेंड करता है। किसके नेचर पर? सॉल्वेंट के नेचर और सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ हम कुछ ऐसे फैक्टर्स पढ़ेंगे जो इसकी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, इसकी विलयता को प्रभावित करता है। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिससे कोई सॉल्यूट बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाता है, कोई सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं होता है? तो यहाँ कुछ फैक्टर काम करते हैं। पहला है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर भी बहुत मायने रखता है। यहाँ दो प्रकार के नेचर मैं आपको बताऊंगी। पहला है पोलर और दूसरा है नॉन पोलर, ध्रुवीय और अध्रुवीय। पोलर मतलब पोल्स, दो अपोजिट पोल्स, और नॉन पोलर जहाँ पर कोई अपोजिट पोल ना हो। एग्जाम्पल के लिए हम NaCl को ले लेते हैं, नमक को ले लेते हैं। तो नमक में आप देखेंगे कि सोडियम पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पर नेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन सोडियम के कंपेयर में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, इसलिए ये माइनस चार्ज कैरी करता है। तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जहाँ पर दो पोल्स फॉर्म हो जाते हैं, अपोजिट पोल, एक प्लस और एक माइनस, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। यहाँ चार्ज का सेपरेशन हो जाता है, यानी कि आवेश का वितरण हो जाता है, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। उसी तरह वाटर में भी ऐसा ही होता है। H2O को हम ऐसे लिखेंगे HOH। तो जहाँ पर H है वो प्लस चार्ज ले लेगा और OH जो है वो माइनस चार्ज ले लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो यहाँ भी पॉजिटिव और नेगेटिव दो हमें अपोजिट चार्ज मिल जाएंगे। लेकिन कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं हो पाता, जैसे कि बेंजीन है, जैसे कि ग्लूकोज है, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो यहाँ पर कोई दो अपोजिट पोल आपको नहीं मिलेंगे। इनका नेचर क्या हो जाता है? नॉन पोलर नेचर हो जाता है। यहाँ पर नो प्लस नो माइनस चार्ज, चार्ज का सेपरेशन नहीं हो पाता है। तो जहाँ चार्ज का सेपरेशन हो जाता है वो पोलर जो है सब्सटेंस कहलाएगा, और जहाँ चार्ज सेपरेशन नहीं हो पाता है वहाँ नॉन पोलर सब्सटेंस कहलाएगा। जब पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्यूट हो, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही क्या हो? पोलर हो, यानी कि दोनों का नेचर सेम हो। सॉल्वेंट का भी नेचर पोलर हो, सॉल्यूट का भी नेचर पोलर हो, तो वो बहुत आसानी से एक दूसरे में घुल जाएंगे, एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। और अगर दोनों नॉन पोलर है, मान लीजिए सॉल्वेंट भी नॉन पोलर, सॉल्यूट भी नॉन पोलर, तो भी दोनों आसानी से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। लेकिन अगर दोनों का नेचर अलग हो, दोनों में से कोई एक पोलर हो और दूसरा क्या हो? नॉन पोलर हो, तो वो पूरी तरह से मिसिबल नहीं होते, या तो पूरी तरह से मिक्स होते ही नहीं है। तो यहाँ पर नेचर सेम होना चाहिए, सेम नेचर वाले सब्सटेंस एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे और अपोजिट नेचर वाले मिक्स नहीं होंगे।